हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्या है, इसके बारे में इसको एक्सप्लेन भी करूँगा और इसकी नोट्स भी दूँगा। तो इसमें पहला है जो बैक्टीरिया का जो इम्पोर्टेंस है, जो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस है। पहला, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर में जो बैक्टीरिया का क्या रोल है। तो पहला तो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो पहला रोल किस में है इसका, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें आते हैं अजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम, बेजनिकिया और क्लोस्ट्रीडियम। ये आते हैं हमारे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। इसके बाद जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, इसमें राइजोबियम आता है, जो कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे पी प्लांट है, तो उसमें क्या बनाते हैं, जो रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। और जो एजोस्पाइरलम है, सरफेस ऑफ रूट सीरियल, मतलब सरफेस ऑफ रूट की सीरियल में। और जो फ्रैंकिया है, कैजुराइना अल्नस में। तो ये जो होती है राइजोबियम है, राइजोबियम लेग्यूम्स में है। और जो फ्रैंकिया मतलब लेग्यूम्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और जो फ्रैंकिया है, ये जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे अल्नस, कैजुराइना है, तो इनमें जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक साइकिल है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले पूरे पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसको बताता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। पहले देखते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है और डेथ डिकेइंग है, मैटर होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं अमोनियम में। तो इसमें जो एग्जांपल है बैक्टीरिया जो काम करता है, वो है बैसिलस वल्गैरिस। इसमें बैक्टीरिया वर्क करेगा बैसिलस वल्गैरिस। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो ये होता है जो अमोनिया बनी, अब अमोनिया कन्वर्ट हुई किस में, नाइट्रेट में, नाइट्राइड में। तो इसमें जो नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। और इसके बाद जो नाइट्रोबैक्टर है या नाइट्रस, मतलब NO2 को, नाइट्राइट्स को ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। जो कि जो हमारे जो क्या कहते हैं प्लांट होते हैं, उनके द्वारा यह नाइट्रोजन इसी के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। किसके फॉर्म में, जो नाइट्रेट आयन है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में बैक्टीरिया इनके द्वारा, प्लांट के द्वारा ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब की जाती है। इसके बाद हम जो ऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है व निफ्जीन, जितनी भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनमें होता है निफ्जीन। और नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर भी है। जो निफ्जीन होता है क्या है, नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। तो इसमें एग्जांपल आते हैं जो हमारे नाइट्रिफिकेशन में वर्क करते हैं, वो है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोस्पाइना और नाइट्रोस्पाइरा, ETC, ये बैक्टीरिया होते हैं। और इसके बाद डिकम्पोजर की बात करें तो डिकम्पोजर कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सॉल्युबल कंपाउंड में, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करते हैं, ये किस प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं जो एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद जो बायोकेमिकल साइकिल है, कार्बन है, नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। और भी यहाँ पर जो बायोकेमिकल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, कार्बन में एंड नाइट्रोजन साइकिल में भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके साइकिल के बारे में देखें तो देखो, पहले क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ये क्या करेंगे, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको क्या करें, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। फिर अमोनिया क्या हो जाएगी, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसका क्या हो सकता है, या तो सूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा, सूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा क्या हो सकता है, ये वापस जो ऑक्सीजन की गैस में जो नाइट्रोजन होती है उसी में कन्वर्ट हो सकता है। या फिर नाइट्राइट को क्या प्लांट भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन फिर से जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इसके द्वारा अमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। और इसके बाद अमोनीफाइंग बैक्टीरिया में नहीं, जो डेड डिकेइंग मैटर होता है ये अमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नाइट्रेट एब्जॉर्ब भी हो सकता है प्लांट के द्वारा, और इसका सूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा वापस से वायुमंडल नाइट्रोजन में क्या हो सकता है, कन्वर्जन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन साइकिल होता है, जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको मैं साफ कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे,
रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, मतलब जो बैक्टीरिया है उनका रोल एग्रीकल्चर में क्या है। तो रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर, तो जो लैक्टिक एसिड है क्या है, कमर्शियल प्रोडक्ट वाई यूजिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मतलब लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। जो लैक्टिक एसिड है क्या है, एक कमर्शियली प्रोडक्ट वाई यूजिंग लैक्टिक एसिड, मतलब जो क्या करता है, अनेक प्रकार के जो डेयरी उत्पाद हैं जैसे दही है, पनीर है, मक्खन है, छाछ ईटीसी है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की सक्रियता से प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं, लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, इनके द्वारा क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प होती है। जैसे दही, पनीर, मक्खन, छाछ है तो उनकी सक्रियता से प्राप्त किए जाते हैं, इनकी एक्टिविटी से प्राप्त होते हैं। तो ये बैक्टीरिया दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टोज शुगर है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है और उसके बाद जो उसके जो कैसीन प्रोटीन है उसको अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें एग्जाम्पल में है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसाई। इसके बाद रूल ऑफ बैक्टीरिया इन अदर इंडस्ट्रीज, तो जैसे बात करें सिरका उद्योग में तो जो माइकोडर्मा है, माइकोडर्मा द्वारा शर्करा के घोल का फर्मेंटेशन कराकर इसका क्या प्राप्त किया जाता है, सिरका प्राप्त किया जाता है। सिरका क्या है, एसिडिक एसिड में जब पानी मिलाकर थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सिरका, सिरका बन जाता है। मतलब एसिडिक एसिड होता है उसमें जब हम थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट कर देते हैं तो इसे क्या प्राप्त होता है, सिरका प्राप्त होता है। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज सैक्रोमाइसिस सीरीविसी एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल एसिडोबैक्टर एसिडाई एसिडिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है इसके द्वारा। मतलब जो ग्लूकोज को पहले तो एथेनॉल में कौन कन्वर्ट करेगा, सैक्रोमाइसिस सीरीविसी। इसके बाद ये सैक्रोमाइसिस सीरीविसी के बाद जो एथेनॉल है, एथेनॉल में एसिड जो एथेनॉल बना तो एथेनॉल में एसिडोबैक्टर एसिडाई वर्क करेगा और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद एल्कोहल इंडस्ट्री की बात करें तो जो क्लोस्ट्रीडियम है नामक एक क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, अवायवीय बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है जो मेलासेस फर्मेंटेशन, मतलब मोलिसेज फर्मेंटेशन या मोलिसिस फर्मेंटेशन कराया जाता है इसके द्वारा, जिससे ब्यूटाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो मोलासिस फर्मेंटेशन में क्लोस्ट्रीडियम की प्रेजेंस में होता है फर्मेंटेशन एंड फॉर्म होता है ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके बाद देखते हैं सीवेज डिस्पोजल में भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कॉमन बैक्टीरिया जिसमें इन्वॉल्व है सीवेज डिस्पोजल में वो है कॉलीफॉर्म, स्टेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम, माइक्रोकोकस, सूडोमोनास। तो जो बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं पॉल्यूटेंट को, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोरेमिडिएशन। मतलब बैक्टीरिया डिग्रेड द पॉल्यूटेंट एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोरेमिडिएशन। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिन, मेडिसिन में बात करें तो बैक्टीरिया का रोल क्या है, तो जो बैक्टीरिया का उपयोग करके हम एंटीबायोटिक, सीरम, वैक्सीन के रूप में भी किया जा सकता है। इसका बैक्टीरिया का यूज किस में किया जाता है, एंटीबायोटिक के रूप में भी किया जा सकता है, सीरम अथवा वैक्सीन, इनको सबको बनाने के लिए बैक्टीरिया का उपयोग किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो जो सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त होने वाले मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवाणु के लिए हानिकारक होते हैं। मतलब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल है, हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक आल्सो कॉल मैजिक बुलेट्स। जो मार्क्समैन थे उन्होंने टर्म दिया था एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक मिला था बैक्टीरिया स्टेप्टोमाइसिन से, और जिसका नाम है जो बैक्टीरिया है फ्रॉम स्टेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। ठीक है, तो डिस्कवरी इसकी किसने की थी, ई फ्लेमिंग ने द्वारा 1928 में। ठीक है, ए फ्लेमिंग द्वारा उन्होंने देखा कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है, जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये क्या करता है, पेनिसिलियम नोटेटिस मतलब पेनिसिलियम नोटेटम के कल्चर फिल्ट्रेट में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति मतलब एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो परंतु इस एंटीबायोटिक पदार्थ का पेनिसिलियम को वियुक्त करने का श्रेय किसको जाता है, फ्लोरे को, जो कि 1944 में उन्होंने किया था। तो रोल ऑफ बैक्टीरिया इन पेट्रोलियम पॉल्यूशन, तो जो पेट्रोलियम के पॉल्यूशन में बैक्टीरिया का रोल क्या है, तो जो स्यूडोमोनास पुटिका है जिसको हम सुपरबग भी यूज करते हैं, सुपरबग कहलाता है। दिस सुपरबग वेर अलाउ द यूएसए गवर्नमेंट। ठीक है, इसको यूज किसने किया था, अलाउ यूएसए गवर्नमेंट ने इन 1990 में फॉर द रिमूवल ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। मतलब जो समुद्र में जब कोई भी पेट्रोल ईंधन का ट्रांसपोर्ट होता है तो बहुत सारी मतलब नीचे मतलब समुद्र में गिर जाता है किसी भी कारण से, तो उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मतलब क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी होता है, तो किसी भी रिवर है, सी है, तो वहाँ से जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो उसको क्या किया जाता है, इसका रिमूवल इसके द्वारा भी किया जा सकता है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च, तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग है, जैसे माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग है।
और माइक्रोबियल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट मतलब कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा नियंत्रण। तो अनेक बैक्टीरिया क्रिस्टलीय प्रोटीन स्रावित करते हैं, जैसे लेप्टिडोप्टेरा घर से संबंधित कीटों व कैटरपिलर के लार्वा के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं, जबकि जंतुओं व प्लांट के लिए इन पर विषैले प्रभाव नहीं डालते। ठीक है, अतः फसलों को क्षति पहुंचाने वाले अनेक गंभीर कीट जैसे जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, इनके कंट्रोल के लिए क्या होते हैं, आइडियल एजेंट की भांति कार्य करते हैं। इसके बाद सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। तो ह्यूमन एंड एनिमल में इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर इकोलाई पाया जाता है बैक्टीरिया, जो अपना जीवन सिम्बायोटिक के रूप में क्या करता है, व्यतीत करता है। इनके द्वारा जो सीक्रेट एंजाइम होते हैं भोजन के पाचन में सहायक होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी उपस्थिति आवश्यक है। इसके साथ साथ इसको जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल में भी बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मफुल एक्टिविटी, डिनाइट्रिफिकेशन, फूड पॉइजनिंग, पैथोजेनिक एक्टिविटी। डिनाइट्रिफिकेशन में जैसे बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस इन नाइट्रेट को NO2 में चेंज कर देता है। इसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग की बात करें तो जो कॉल वहाँ पर शायद थोड़ा रॉन्ग लिख गया होगा, जो NO3 है, NO3 से नाइट्रोजन को जो कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया, वो हम बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस और थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, इसके बाद जो फूड पॉइजनिंग है कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनियम। इसके बाद जो बायोलॉजिकल वेपन्स में एग्जाम्पल में है ब्लूरियो, कोलेरा। ठीक है, इसके बाद पैथोजेनिक एक्टिविटी में बात करें विब्रियो कोलेरा है, विब्रियो कोलेरा में कोलेरा डिजीज़, साल्मोनेला टाइफाइड डिजीज, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB डिजीज़ को कॉज करता है। उसके बाद माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है, क्राउन गॉल करता है, जेंथोमोनास सिट्रस है, सिट्रस कैंकर करता है। इसके बाद एक्स ओराइजी लीव ब्लाइट ऑफ राइस, मतलब जेंथोमोनास ओराइजी क्या करता है, लीव ब्लाइट करता है राइस में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।